हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो बेटा आज आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी कक्षा 5 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 18, जिसमें हम आपका पाठ 18 करवाएंगे। रानी अवंतीबाई उसका नाम है पाठ का। तो सब बच्चे अपनी अपनी भाषा भारती निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ अपने प्रश्नों को हल कीजिए। सब बच्चे पाठ पढ़ के आए होंगे। ये कौन है? रानी अवंतीबाई। जैसे झांसी की रानी का नाम तो सबने सुना होगा, लक्ष्मीबाई का। ये रानी अवंतीबाई हैं। ये भी बहुत बड़ी वीरांगना थी। इन्होंने भी अपने देश के लिए युद्ध किया था। ठीक है, तो चलिए सब बच्चों ने पाठ पढ़ लिया होगा। और पाठ हम क्यों पढ़ते हैं, कोई मुझे बताएगा? वेरी गुड। पाठ हम इसलिए पढ़ते हैं जिससे कि हम जो प्रश्न उत्तर कर रहे हैं उन्हें करने में हमें आसानी हो। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं शब्दार्थ पर। ठीक है, प्रश्न 1। सूरमा, सूरमा मतलब वीर, योद्धा। कूटनीति, कूटनीति मतलब चालबाजी। मर्यादा, मर्यादा मतलब अपनी सीमा। कहते हैं ना, अपनी मर्यादा में रहो, अपनी सीमा में रहो। ठीक है, फिर है घातक, घातक मतलब जानलेवा। भयभीत मतलब डरा हुआ। पुनीत, पुनीत मतलब पावन या पवित्र। ये हो गए सबके खालिस्तान और शब्दार्थ। आगे चलें। बहुत सारे शब्दार्थ हैं क्योंकि आज देखो ये रहे, काफ़ी सारे हैं। जोधा, जोधा का मतलब होता है योद्धा। बायाना, बायाना मतलब बयाना। खो, खो मतलब खोना। दौरा, भ्रमण। गाही, ग्रहण। विक्रम, पराक्रम। सुदृढ़, मजबूत। बैरन, शत्रु। और पिट्ठू, पीठ पर लादने वाला। आगे देखिए, जाहर, जाहर मतलब जहर। दंडिन मतलब दंडित। करवी, कड़वी। मार्ग मतलब मार्ग, रास्ता। उचाह मतलब उत्साह। भूपे, राजा। विश्वस्त, विश्वसनीय। स्वराज मतलब अपना राज। अल्पवयस्क मतलब जो नाबालिग हो, मतलब 18 से कम उम्र हो। ठीक है, तो ये भी आपके सब शब्दार्थ हैं। काफ़ी सारे शब्दार्थ हैं आपके, कम से कम 24-25 हैं। सब देख लीजिए, इतने सारे शब्दार्थ हैं तो इस पाठ में से एक आध शब्दार्थ जरूर आएगा पेपर में, और कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। देखो, करवी मतलब कड़वी। मार्ग, मार्ग। उच्छा, उत्साह। भूप मतलब राजा। विश्वस्त मतलब विश्वास। तो सब मिलते जुलते से ही हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं प्रश्नोत्तरों पर। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क, किसानों के कानों में किसकी धुन गूंज रही थी, ये पूछ रहा है। तो उत्तर है इसका बेटा, किसानों के कानों में भुवन के द्वारा गाई आल्हा की धुन गूंज रही थी। ये आपकी किताब की पहली लाइन है इस पाठ की। अगर किसी ने पढ़ी होगी ना तो उसे पता होगा। दूसरा, रामगढ़ की रानी कौन थी? तो ये भी तीसरी चौथी लाइन में आ गया है। रामगढ़ की रानी अवंतीबाई थी। ग, अवंतीबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ये दूसरे पेज की पहली लाइन है। देखो, अवंतीबाई का जन्म 16 अगस्त 1831 को सिवनी जिले के मनकेहड़ी गांव में हुआ था। ये तीनों प्रश्न कर लीजिए सब, फिर हम आगे चलते हैं। हो गए सबके? आगे चलें। वेरी गुड, चलिए आगे चलते हैं। घ, रानी अवंतीबाई का विवाह कब और किसके साथ हुआ बेटा? तो रानी अवंतीबाई का विवाह सन 1849 में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर रामगढ़ के राजकुमार विक्रमाजीत सिंह के साथ हुआ था। प्रश्न घ, याद रखें क्वेश्चन अच्छा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न ड़, राजा विक्रमाजीत सिंह क्यों बीमार पड़े? क्योंकि अंग्रेजों ने राजा विक्रमाजीत सिंह को अल्पवयस्क बताकर उन्हें गद्दी से उतार दिया। इसी दुख के कारण वे बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, अल्पवयस्क मतलब कि मतलब वो 18 साल से छोटे हैं, नाबालिग हैं, उनकी उम्र अभी ये राजगद्दी पे बैठने की नहीं है।
ठीक है, उनकी उम्र भी राजा बनने की नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। रानी अवंतीबाई ने 1857 की क्रांति में किस प्रकार सहयोग दिया? बेटा, रानी अवंतीबाई ने राव राजाओं को अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित करना आरंभ कर दिया और रामगढ़ से अंग्रेजों के पिट्ठू अधिकारियों को बाहर निकाल दिया और स्वयं शासन करने लगी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हुए हैं सीधे सीधे, अगर आपने पाठ पढ़ा होगा सही से तो। इसीलिए मैं कहती हूँ बेटा, पाठ को पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कैप्टन वॉडिंगटन ने अपनी पराजय का बदला किस प्रकार लिया? पहले क्या था कि जो रानी अवंतीबाई थी, उन्होंने जो कैप्टन ये वॉडिंगटन है, इनको हरा दिया था। फिर उनकी जान उन्होंने बख्श दी कि चलो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ किया, तुम जाओ। लेकिन ये कैप्टन वॉडिंगटन क्या करता है कि अपनी पराजय को भूल नहीं पाता है। तो किस प्रकार बदला देता है, देखो। कैप्टन वॉडिंगटन ने जबलपुर से अंग्रेजों की सेना मंगाई और एक बड़ी सी सेना लेकर उसने रानी अवंतीबाई को घेरना आरंभ कर दिया। उसने मतलब अपनी सेना इकट्ठी की धीरे धीरे और चारों तरफ से रानी अवंतीबाई को घेरना प्रारंभ कर दिया। आज का लास्ट प्रश्न है, मदन भट्ट कौन था? उनके कवित्व का वर्णन कीजिए। तो कवित्व मतलब कवि, मतलब मदन भट्ट कौन है? एक कवि है। उनके कवित्व में देशभक्ति और रानी अवंतीबाई के शौर्य तथा बलिदान का वर्णन मिलता है। ठीक है, उन्होंने अपनी कविताओं में क्या लिखा है? रानी अवंतीबाई के बारे में लिखा है और अपने देश की देशभक्ति, अपने देश के प्रति जो उनकी देशभक्ति है उसके बारे में लिखा है। तो ये सारे प्रश्न हो गए सबके। किसी को कोई परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में बेटा आप अपना मुझे नाम भी लिखें, ठीक है, और अपने ज़िले का नाम भी लिखें कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न 3 पर। पंक्तियों को पूरा करते हैं। पहला, एक युग्म जन्म ले कीन उजागर कुल, जाहर जहान भई अमर कहानी है। यहाँ क्या आएगा? अमर कहानी है। दूसरा, मुगल शहंशाह अकबर से टक्कर ले, झांसी की रानी की अमर कहानी है। ठीक है, चलिए दोनों पंक्ति पूरी हो गई। आगे चलें। प्रश्न 4, रिक्त स्थान। पहला देखिए, भारत भूमि कभी खाली नहीं हुई, किससे? वीरों से। भारत की भूमि पर कई वीरों ने जन्म लिया है। दूसरा, अवंतीबाई का जन्म कौन से गांव में हुआ था? मनकेहड़ी गांव में। तीसरा, अवंतीबाई नित्य किसका पाठ करती थी? गीता का। अगला देखिए, रानी अवंतीबाई के 2 पुत्र थे, अमान सिंह और शेर सिंह। अगला देखिए, किसकी पहाड़ी पर रानी अवंतीबाई की चिता को अग्नि दी गई? देवहरा की पहाड़ी पर, देवहरगढ़ भी कहते हैं। ठीक है, खालिस्तान हो गए सबके। किसी कोई दिक्कत परेशानी? आगे चलें। चलिए तो सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम चलते हैं भाषा अध्ययन पर। एक प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध उच्चारण कीजिए, मतलब इनको बोलना है सिर्फ। जैसे कूटनीति, पिट्ठू, स्वराज, अल्पवयस्क, पुनीत, गही, विश्वस्त। ठीक है, इनको ऐसे बोलना है, ये कठिन शब्द है ना, इस तरीके से। चलिए हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। तत्सम शब्द के आधार पर सही जोड़ी बनाइए। कारज, मेरे साथ साथ मिलाओ, फिर ध्यान नहीं रहेगा। कारज का मतलब कार्य, मिला लिया। मर्यादा, मर्यादा मतलब मर्यादा, इसे भी मिलाओ। सबने मिलाया? आगे चले। चलिए धरती, धरती मतलब धरित्री। ठीक है, इसको भी मिला लो सब, धरती को। सूर, शूर। बरस नहीं, बरस होता है इसमें, बरस, बरस नहीं वर्ष। जोधा, जोधा का मतलब होता है योद्धा।
सबने मेरे साथ साथ मिलाया ना, मिल गए सबके। आगे चलें तो चलिए मैं इसको रफ कर रही हूँ। अब आगे चलते हैं प्रश्न 3 पर। पाठ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों में शब्दों का क्रम ठीक से करके उन्हें सार्थक वाक्यों का रूप दीजिए। तो बेटा ये उल्टे सीधे लिखे हुए हैं, हमें इनको सीधा करके लिखना है। जैसे रही है खाली नहीं वीरों से मातृभूमि कभी, घटिया सतपुड़ा पर्वत की जय जयकार से गुंजियमान हो उठी थी रानी अवंतीबाई की। उल्टे सीधे लिखे हैं ये, तो मैंने यहाँ पे सबको सीधा करके लिख दिया है। पहला देखिए, भारत भूमि कभी वीरों से खाली नहीं रही है। दूसरा, सतपुड़ा पर्वत की घाटियां रानी अवंतीबाई की जय जयकार से गुंजियमान हो उठी थी। तीसरा देखिए, रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। अगला देखिए, वह स्थान रानी टीला के नाम से जाना जाता है। तो ये जो गलत थे इनको हमने यहाँ पे सही करके लिख दिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न 4 पर। निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग करके वाक्य प्रयोग करके उनके सामने बने कोष्टक में लिखे वह किससे संबंधित विशेषण है, विशेषण छांटना है। प्राचीन, तो इसका मैंने बनाया यह एक प्राचीन मंदिर है। प्राचीन मंदिर है मतलब ये बेटा काफी पुराना है, मतलब इसमें क्या है, काल है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, समय का खेल है इसमें। तो इसमें क्या है, ये काल। दूसरा, वह एक लंबा पेड़ है। लंबा मतलब क्या है, उसका पेड़ लंबा है, मतलब क्या है, आकार, आकार है इसमें। नया, मेरे पास एक नया खिलौना है, अभी मेरे पास एक नया खिलौना है, ये वर्तमान काल है। हरा, घास का रंग हरा है, इसमें कौन सा विशेषण है, रंग का। भारी, यह बक्सा बहुत भारी है, इसमें गुण भी है और दोष भी है। ठीक है, बहुत भारी है ये बक्सा। पीला, सूर्यमुखी का फूल पीला होता है, इसमें रंग है। भला, वह एक भला इंसान है, इसमें गुण और दोष दोनों हैं। गोल, पृथ्वी गोल है, गोल मतलब ये क्या है, आकार है, एक आकार है। ठीक है, हो गया सबका। इसमें हमने बता दिया कौन सा विशेषण है, काल है, रंग है, आकार है, गुण दोष है, क्या है। ठीक है, और यहाँ पे वाक्य प्रयोग हो गया सबका बेटा। आगे चलें, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न 5 पर। निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बेटा इसमें कुछ मुहावरे हैं, कुछ लोकोक्तियां हैं। मुहावरे देखो कौन कौन से हैं, हमें हमें लाना, सोने में सुहागा, पंजे में जकड़ना, हृदय जीत लेना, प्राणों की भीख मांगना और नाक में दम करना। ये सब क्या है, मुहावरे हैं इतने ये। और ये सब क्या है, होनहार बिरवान के होत चीकने पात, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, काला अक्षर भैंस बराबर, मुख मेरा बगल में छुरी। तो ये चारों क्या है बेटा, ये लोकोक्ति हैं। तो इनके अर्थ लिखकर हमें वाक्य में प्रयोग करने हैं। तो पहले ये मुहावरे हैं कुछ आपके, जैसे पहला था हमें हाँ मिलाना, मतलब किसी की बात का बिना सोचे समझे समर्थन करना। वाक्य प्रयोग, वह हमेशा अपने बॉस की हाँ में हाँ मिलाता है। दूसरा, सोने में सुहागा, मतलब दोहरी खुशी या लाभ। वाक्य प्रयोग, उसकी सुंदरता पर उसकी बुद्धिमता सोने में सुहागा है, मतलब एक तो वो सुंदर है ऊपर से बुद्धिमान भी है, तो हो गया ना सोने में सुहागा। अगला देखिए, पंजे में जकड़ना, मतलब बुरी तरह फंसा लेना। वाक्य प्रयोग, शिकारी ने हिरन को अपने पंजे में जकड़ लिया। अगला देखिए, हृदय जीत लेना, मतलब बहुत अधिक प्रभावित करना। वाक्य प्रयोग, उसने अपनी मधुर वाणी से सबका हृदय जीत लिया। अगला है आपका प्राणों की भीख मांगना, मतलब जान बचाने की विनती करना। प्राणों की भीख मांगना मतलब अपनी जान बचाने की कोशिश करना। वाक्य प्रयोग, डाकुओं के सामने पकड़े जाने पर उसने अपने प्राणों की भीख मांगी।
अगला देखिए, नाक में दम करना मतलब बहुत परेशान करना। वाक्य प्रयोग, बच्चों ने खेल खेल में माँ की नाक में दम कर दिया। कहते मम्मी कहती है ना, क्या खेल रहे हो, मेरी नाक में दम कर रखा है, तो ये वही है, नाक में दम करना मतलब परेशान करना। तो ये आपके 6 तो थे मुहावरे, देख सकते हैं आप सब, ठीक है। ये अब हम चलते हैं लोकोक्ति पर। 4 लोकोक्ति हैं आपकी। लोकोक्ति थोड़ी बड़ी होती हैं। जैसे पहली थी, होनहार बिरवान के होत चीकने पात, मतलब प्रतिभान व्यक्ति के, मतलब जो होशियार बच्चा होता है उसके लक्षण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। वाक्य प्रयोग, छोटे से ही वह बहुत गणित में बहुत तेज था, सच ही कहते हैं कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात। ठीक है। दूसरा, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, मतलब अकेला व्यक्ति बड़ा काम नहीं कर सकता, एकता में बल होता है, इसका मतलब ये है। वाक्य प्रयोग, मैंने अकेले इस प्रोजेक्ट का पूरा काम करने की कोशिश की, लेकिन अंत में मुझे मानना ही पड़ा कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, मतलब एकता में ही शक्ति है, सब मिलके काम करेंगे तो जल्दी होगा और अच्छा होगा। ठीक है, 2 हो गए। अगले पर चलें, चलिए अगले पर चलते हैं। काला अक्षर भैंस बराबर, मतलब अनपढ़ होना, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं होना, निरक्षर होना। वाक्य प्रयोग, उसे कोई भी दस्तावेज पढ़ने को दो, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। ठीक है, आगे चलें। मुख में राम बगल में छुरी, मतलब ऊपर से तो मित्र बन रहा है और भीतर से कैसा है, शत्रुता रखना है। ऊपर से आपके अच्छा अच्छा बोल रहा है और भीतर से आपके बुरा बुरा बोल रहा है। ठीक है, ऊपर से मित्रता का व्यवहार करना और भीतर से शत्रुता रखना। वाक्य प्रयोग, वह मेरे सामने तो मीठी बातें करता है, लेकिन पीठ पीछे मेरी बुराई करता है, उसके लिए तो मुख में राम बगल में छुरी वाली बात है। हो गई सबकी लोकोक्ति। आगे चलें, अभी हमारा थोड़ा सा और है, ये पाठ काफ़ी बड़ा था, ये विलोम शब्द और हैं, इन्हें और कर लेते हैं। जैसे वर्तमान का भूतकाल, रानी का राजा, समीप मतलब पास में, तो पास का दूर, जीत जीत का हार, बालिका का बालक। ठीक है, आ रहा है सबको समझ में? चलें, चलिए। तो बेटा जाने से पहले एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और हाइप ज़रूर कर दें। ठीक है, हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।